झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए कल चुनाव होने वाले हैं। इनमें 31 विधानसभा क्षेत्रों के 950 मतदान केंद्र हैं, जहां सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि सभी 43 विधानसभा के 14,394 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा मनोहरपुर में 184, जगन्नाथपुर में 89, चक्रधरपुर में 61, तमाड़ में 57, गुमला में 52, लोहरदगा में 48 और चाईबासा में 46 बूथों पर 4 बजे तक मतदान होगा। कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, हजारीबाग, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम, मझगांव, रांची, हटिया, सिसई, पांकी और भवनाथपुर के सभी मतदान केंद्रों पर पहले सुबह शाम से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। तो झारखंड में कल पहले चरण का मतदान 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, जहां सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। 31 सीट के 950 मतदान केंद्र पर 4 बजे तक, क्योंकि ऐसे माने जाते हैं कि संवेदनशील मतदान केंद्र होंगे, तो वहां 1 घंटा कम यानी 4 बजे तक के लिए मतदान का वक्त निश्चित किया गया है। तो झारखंड में कल पहले चरण का मतदान, बड़ा दिन जो अभी तक पार्टियां, गठबंधन जो प्रचार करते नजर आ रहे थे, अब उनका एक तरह से चुनावी लिटमस टेस्ट शुरू हो जाता है। और कल जब चुनाव शुरू होगा, उसके बाद से जो 43 सीटें हैं, 81 में से इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव, कल झारखंड में 43 सीटों पर चुनाव है कहते हैं, और कहा जा सकता है कि जितनी सीटें मेजॉरिटी के लिए चाहिए उससे ज्यादा सीटों पर कल चुनाव है, तो तय है कि कल झारखंड के लिए बड़ा दिन, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, झारखंड के लिए बड़ा दिन है और ये लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। और एक स्लोगन भी दिया गया है कि पहले मतदान तब जलपान। ये एक स्लोगन इसलिए भी दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मत का अधिकार करे और अपने अनुसार स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अपने उम्मीदवार को चुने। आपने अभी बताया कि 950 सीटों जो बूथ है वो काफी संवेदनशील है, तो कुल यहाँ पे 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 2,628 जो है वो शहरी क्षेत्र में मतदान केंद्र हैं, वहीं 12,716 ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्र हैं। इस 43 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 1,37,10,717 वोटर्स वोट डालेंगे और अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। वहीं 68,73,455 जो हैं वो पुरुष मतदाता हैं और वहीं 68,36,959 जो महिला मतदाता हैं और 303 जो है जेंडर, थर्ड जेंडर जो है वो मतदाता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है। अभी आपने ये भी बताया कि हर बूथ पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर बूथ पर 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं निगरानी के लिए। इसके अलावा आप देख लीजिए कि पोलिंग बूथ पर जिस तरह से पार्टियों के एजेंट को बोला गया है कि आप लोग 5:30 बजे तक आ जाइए, 5:30 बजे आकर के अपना जितने भी कागजाती कार्य हैं वो कर लीजिए। 5:45 बजे तक अगर नहीं आते हैं तो 5:45 बजे जो है कि वो मॉक पोल कर लिया जाएगा। मॉक पोल के जरिए जो ईवीएम मशीन है उसकी जांच होती है कि देखा जाता है कि कौन सा बटन दबा रहे हैं तो किसको मत जा रहा है, तो ये जांच का एक विषय बनाया गया है। वहीं ड्रोन के जरिए निगरानी रखने की भी व्यवस्था की गई है, सबसे बड़ी बात है। और इस 43 सीटों पर 685 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ कई लोगों का दाव जो है, भविष्य जो है दाव पे लगा है। जैसे चंपाई सोरेन ने कोल्हान में बाजी पलटने की कोशिश की है, जिस तरह से जेएमएम का कोल्हान में वर्चस्व रहा है। इस बार चंपाई सोरेन जो कि कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, उनके भाजपा खेमे में आ जाने से वो जेएमएम का एक कोल्हान जो क्षेत्र है वो दरकता नजर आ रहा है। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं, जमशेदपुर पूर्वी से वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं फिर से, लेकिन उनके सामने सरजू राय हैं जो जदयू से हैं। सरजू राय ने रघुवर दास को जमशेदपुर पश्चिमी से हराया था पिछली बार 19 के चुनाव में, लेकिन वो पूर्वी में के मुख्य रूप से उम्मीदवार रहा करते थे। लेकिन वो चूंकि विद्रोह किए थे या फिर कहा जाए कि उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ लड़ा और वहां उन जीत दर्ज की। लेकिन इस बार वो फिर से एनडीए के खेमे में आ गए हैं और सरजू राय जमशेदपुर पूर्वी से
वहीं तो चंपाई राजीव, हम कह सकते हैं कि कल बड़ा दिन झारखंड के लिए 43 सीटों पर दिग्गजों का आमना सामना होगा। बात इंडिया गठबंधन की करें या एनडीए की, यानी कल आमने सामने होंगे और फैसला जनता करेगी और उसी के हिसाब से 23 तारीख को सरकार बनेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।